प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 10 फरवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रियो, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे लिए किया है। वो कहता है कि अगर हम प्रेम और सच्चे हृदय से उसको ढूंढें तो हम उसे पाएंगे। हम अपने देश में देखें जहाँ पे अनगिनत पंथ, अनगिनत लोग, अनगिनत तरह के विश्वास धारणा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इन सब बातों में एक चीज जो कि बहुत ही सामान्य है वो यह है कि सब परमेश्वर की खोज में लगे। कई मनुष्य अपने आप को तकलीफ देते, कई मनुष्य तपस्या करते, कई मनुष्य अपने आप को समाज से अलग कर लेते, कई मनुष्य ध्यान धरते कि उनकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए। लेकिन प्रियो, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर हमें अपने तकलीफ से हम उस परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब हम उस परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हम उसे पा सकते हैं। एक बार की कहानी है कि एक बार एक मनुष्य बैंक से बहुत सारा पैसा निकाल के घर जा रहा था। चूंकि उसे ट्रेन से यात्रा करनी थी, एक चोर ने उसे देख लिया कि वो बैंक से पैसा निकाल रहा है और वो चोर उस व्यक्ति के पीछे लग गया। वो व्यक्ति ट्रेन में आया और अपनी सीट के पास बैठा रहा। उसके पीछे पीछे वो चोर भी आके उस ट्रेन में बैठ गया। जब रात हुई तो वो व्यक्ति सो गया। ये चोर उस रात में इस व्यक्ति के पास आके इसके सामान को देखने लगा और पैसों को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढा लेकिन वो पैसा नहीं मिला। अगली सुबह जब ये व्यक्ति उठा तो चोर को शायद ग्लानि हुई, उसे आत्मग्लानि हुई, तो उसने हाथ जोड़ के उस व्यक्ति से कहा कि मुझे माफ़ करिएगा, मेरी कोई यात्रा तो थी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पैसे के लिए आपके पीछे पीछे तक यहाँ तक चलाया, और मैंने देखा है कि आपने बैंक से पैसे उतारे लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं है। तो उस यात्री ने कहा कि मैंने आपको उस बैंक से ही देखा था कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले कि मैं रात में ट्रेन में सोता, जब आप दूसरी तरफ गए थे तो मैंने पूरा पैसा उठा के आपके ही तकिया के नीचे डाल दिया। और चूंकि आपने मेरा पूरा सामान ढूंढा लेकिन आपने अपने तकिया को नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे पता था कि आप अपनी ही चीज को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो पैसा मेरे पास है। प्रियो, ऐसा ही कई बार होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में वास करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में रहना चाहता है, लेकिन कई बार हम उसे ढूंढते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारे जीवन में, बस उसे अपने ध्यान में लाने की जरूरत है। बस ये चाहिए कि हम प्रत्येक सुबह उठ के उस परमेश्वर को याद करें, प्रत्येक शाम सोते समय उसके सारी करुणाओं को याद करें, उसको धन्य कहें और उसके दर्शन के अभिलाषी बनी रहे, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवनों पे प्रकट होने पर। आगे के मनन के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था की पुस्तक उसका 8, 9, 10 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से लेके 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।